चलें स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 के सी पार्ट पे, जिसमें जो पता है आपको पहले से कि हम पढ़ते थे स्टैक्योमेट्री, उसी का टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा था। और ये लेक्चर नंबर 10 सी का जो पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होता है पढ़ लेते हैं। द स्टैक्योमेट्रिक रिलेशनशिप इन विच अ नॉन मास और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इट डिटरमिन्ड फ्रॉम अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में बोलता यह है इस डेफिनेशन में कि हमारे पास जो अमाउंट है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उसमें एक चीज़ हमारे पास या तो दिया होगा वॉल्यूम, मालूम करना होगा मास, या दिया गया होगा मास, मालूम करना होगा वॉल्यूम। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। मिसाल के तौर पर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहता है इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बाय द कंबस्टन ऑफ 20 ग्राम ऑफ CH4। CH4 का मास दे दिया है कितना, 20 ग्राम। अब सबसे पहले तो हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं और उस इक्वेशन के नीचे हम डेटा बनाना शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं क्या गिवन क्या रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास CH4 का मास दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि हम दूसरा स्टेप आपको पता ही है क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं। याद रखिएगा, जिसका कुछ पूछा ना गया हो और कुछ बताया ना गया हो, यानी कि जिसकी वैल्यूज़ ना पूछी गई हों ना बताई गई हों, उसका डेटा आप आगे कंटिन्यू नहीं करोगे। आपने उसी का निकालना है जिसका मास गिवन है या जिसकी कोई चीज़ पूछी गई है, वॉल्यूम या मास। ठीक है, क्योंकि इसमें मास दिया गया है और वॉल्यूम पूछा गया है, तो ये रिलेशनशिप कौन सी कहलाएगी, मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाएगी। अच्छा, अब CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। पता है कार्बन का 12 यानी 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 एंड 12 इज 16 AMU हमारे पास CH4 का मॉलिक्यूलर मास होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेते हैं। पहले भी आपने निकाला है, ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32 एंड 12 इज 44, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास 44 आ गया और इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया कितना, 16। ठीक है, अब इसी के कोफिशिएंट यानी कि मोल रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या लिखा है, 1, तो 16 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 16 ही रहेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे भी यानी कि मोल रेशो कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो 1, तो 44 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 44 ग्राम पर मोल। मैं क्योंकि प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि आप भी इस स्टेप को स्किप ना करें। ठीक है, वरना 1 से मल्टीप्लाई करने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब आपने निकालने जाना है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, लेकिन जब आपको मास गिवन है तो सबसे पहले आप निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मास और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे वॉल्यूम में। कैसे, मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम निकालने जाते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए वही पुराना प्रोसीजर जो पिछले लेक्चर में आपने किया था, जिसका मास दिया हो वो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी CH4 लेफ्ट हैंड साइड पे और जिसका मालूम करना हो वो राइट हैंड साइड पे। यहाँ देख लेते हैं, ये है 16 और ये है 44, तो 16 ग्राम CH4 कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो 16 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, डिवाइड। जब यहाँ आके डिवाइड करेगा तो इस सूरत में यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 ग्राम CH4 प्रोड्यूस करेगा 44/16 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय गिवन मास, जो भी मास दिया गया है, कितना मास दिया गया है,
12 ग्राम दिया गया है, सॉरी 20 ग्राम दिया गया है। तो 20 ग्राम को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस 1 से भी 20 ग्राम मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 44/16 से भी 20 ग्राम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 20 ग्राम CH4 प्रोड्यूस करेगा। कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ये आंसर आएगा 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर मास पूछा जाता तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता। क्योंकि मास नहीं पूछा गया है, मास वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। अब वो स्टेप क्या होगा कि आप कन्वर्ट कर देंगे जो भी मास है उसको वॉल्यूम में, और कन्वर्ट करने का तरीका कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला लगा दोगे, जस्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। अब जो मास आपने मालूम किया है वो कितना है, 55 ग्राम। तो 55 ऊपर, और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करने जा रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44, तो 55 डिवाइड होगा 44 से, और स्टैंडर्ड वैल्यू 22.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22.4 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ जाएगा 28। क्योंकि आंसर आ गया 28, तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास 28 dm³। अब ये वॉल्यूम हमारे पास किस चीज़ का है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट आपको ये बात पता लग चुकी है कि आपने पिछले लेक्चर में मास रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन किया था, इस लेक्चर में आप मास वॉल्यूम का एक क्वेश्चन कर रहे हो। तो याद रखिएगा, इसी तरह आगे आपसे वो पूछ सकता है, मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है, या फिर कोई और चीज़ पूछेगा तो आप एवोगाड्रो वाले क्वेश्चंस के आगे अप्लाई कर सकते हो, जो कि हमारे पास डिफरेंट फार्मूले हैं उसके। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप हमारी रह गई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अब अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।